ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली रिवाइज कोर्स की है। रिवाइज कोर्स की डेट है 10/3/1986, 10 मार्च। आज बाबा ने हम बच्चों को ये टाइटल दिया, तुम बेफिक्र बादशाह। तो बेफिक्र कैसे बन सकते हैं और फिक्र में कैसे आ जाते हैं? जब अपनी जिम्मेवारी समझते हैं तो फिक्र हो जाती है, और जब अपनी सारी जिम्मेवारी बाबा को दे देते हैं, मैं और मेरेपन से दूर हो जाते हैं, तो बेफिक्र बन जाते हैं। तो सारी जिम्मेवारी बाबा को दे देनी। दूसरा बाबा ने आज मुरली में बताया कि सच्चा साथी तो बाबा है, और बाबा को ही अपना साथी बनाना है। देह के संबंध जो हैं, वो साथी जो हैं, वो दुख भी देते, धोखा भी देते। बाबा को ही अपना साथी बनाओ, और कभी भी अपने को अकेला महसूस नहीं करो। अगर अकेले हो जाते हो तो फिर माया आ जाती कई प्रकार की। अब क्या क्या संकल्प विकल्प चलते हैं वो बाबा आज हम बच्चों को बता रहे हैं। तो बाबा को ही अपना साथी बनाना है, और अपनी जिम्मेवारी सब बाबा को दे दो। तो मुरली का हेडिंग है बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। ये राज्य सभा सारे कल्प में विचित्र सभा है। सभाएं तो द्वापर कलयुग के राजाओं की भी लगेंगी, सतयुग में भी लगेंगी, लेकिन ये राज्य सभा ईश्वरीय दरबार विचित्र है। बादशाह तो बहुत हुए हैं, लेकिन बेफिक्र बादशाह, ये विचित्र सभा इस संगम युग पर ही होते हैं। ये बेफिक्र बादशाहों की सभा सतयुग की राज्य सभा से भी श्रेष्ठ है। सतयुग में भी राज्य सभा लगेगी ना, लक्ष्मी नारायण और सब राजाएं महाराजाएं बैठेंगे, लेकिन बाबा कहते ये सभा सबसे श्रेष्ठ सभा है। क्यों? क्योंकि वहाँ तो फिक्र और फखुर दोनों के अंतर का ज्ञान ही मर्ज नहीं होता। सतयुग में तो फिक्र क्या है या फखर क्या है ये पता ही नहीं है, अज्ञानता है वहाँ। तो फिक्र शब्द का मालूम ही नहीं होता है। लेकिन अभी जबकि सारी दुनिया कोई ना कोई फिक्र में, ऐसा है कोई जिसको कोई फिक्र ना हो? सारी दुनिया कोई ना कोई फिक्र में। सवेरे से उठते अपना परिवार का, अब क्या क्या फिक्र होती है? कभी शरीर की फिक्र होती है, बीमार हो जाते हैं। काम धंधे की फिक्र होती है, परिवार की फिक्र है, बच्चों की फिक्र है, बच्चों की शादी ब्याह करनी है, ये फिक्र है। कई प्रकार की फिक्रें हैं। मित्र संबंधियों का कोई ना कोई फिक्र होगा, सारी दुनिया में है किसी ना किसी को कोई ना कोई। लेकिन आप सभी अमृत वेले से बेफिक्र बादशाह बनकर दिन आरंभ करते, और बेफिक्र बन करके हर कार्य करते। हमारी शुरुआत ही कैसी होती है? दिन की शुरुआत फिक्र से नहीं होती है ना। वहाँ तो फिक्र से दिन की शुरुआत होती है, सारा दिन भी फिक्र में बीतता है। लेकिन आप बच्चे बेफिक्र होकर के अमृत वेला बाबा को याद करते हो, और सारा दिन बाबा की ही जिम्मेवारी बाबा को दे देते हो, इसलिए बेफिक्र होकर के कार्य करते हो। बेफिक्र बन आराम की नींद करते हो। सुख की नींद
शांति की नींद करते हो। दुनिया वालों को कितनी नींद की प्रॉब्लम है ना। बहुत बाबा कई आते हैं जो सेंटर्स पर अपने अनुभव सुनाते, नींद नहीं आती है, नींद के लिए कोई ना कोई व्यसन का आधार लेते हैं। लेकिन बाबा के बच्चे बाबा को याद करके बाबा की गोद में और अपने को परम धाम में ले जाते हैं। बाबा ने पिछले संडे की मुरली में हम बच्चों को बहुत अच्छी बात बताई थी, मैं अवतरित आत्मा हूँ, मैं परम धाम से यहाँ आई हूँ श्रेष्ठ कार्य करने के लिए। तो हम कितनी आराम की नींद, निश्चिंतता की नींद करते हैं। ऐसे बेफिक्र बादशाह बन गए हो ना, जिनको पहले नींद की प्रॉब्लम थी, कोई व्यसन का आधार लेते थे, गोलियां खाते थे, कईयों की छूट गई, कईयों की कम हो गई, व्यसन तो ख़त्म ही हो गया। तो आप बच्चे, बाबा के बच्चे कितने बेफिक्र नींद करते हो। ऐसे बने हो या कोई फिक्र है? बाबा पूछ रहे या कोई फिक्र है? तो हम कहेंगे कोई फिक्र नहीं है। फिक्र क्यों होती है? बाबा कारण बता रहे हैं। बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिक्र हो गए। अपने ऊपर जिम्मेवारी लेने से फिक्र होता है। जिम्मेवारी बाप की है और मैं तो निमित्त सेवाधारी हूँ। ऐसी स्थिति अपनी बनानी है। मैं निमित्त कर्म योगी हूँ। करावनहार बाप है, निमित्त करनहार मैं हूँ। ठीक है, करावनहार बाबा, मैं तो निमित्त करनहार हूँ। अगर ये स्मृति हर समय स्वतः ही रहती है तो सदा ही बेफिक्र बादशाह है। अगर गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का बोझ अपने ऊपर उठा लेते हो तो आज तो ताज की बजाय फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। नहीं तो सदा लाइट के ताजधारी बेफिक्र बादशाह। कोई भी व्यर्थ बात में चले गए तो फिक्रों का टोकरा सिर पर आ जाता है। बस बाप और मैं, तीसरा न कोई। ये अनुभूति सहज ही बेफिक्र बादशाह बना देती। बाबा और मैं, तीसरा कोई नहीं। मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा न कोई। इस स्थिति से बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। तो ताजधारी हो या टोकरेधारी हो, लाइट का ताजधारी हो या फिक्रों का टोकरा सिर पर लेते हो। टोकरा उठाना और ताज पहनना कितना फर्क हो गया। एक ताजधारी सामने खड़ा करो और एक बोझ वाला, टोकरे वाला खड़ा करो तो क्या पसंद आएगा? एक है जिसके ऊपर टोकरा है और एक पे ताज है, तो कौन सा चित्र पसंद आएगा? कौन सी फोटो अच्छी लगेगी? ताज या टोकरा? अनेक जन्मों के अनेक बोझ के टोकरे तो बाप उतार कर हल्का बना देता है। तो बेफिक्र बादशाह अर्थात सदा डबल लाइट रहने वाले। जब तक बादशाह नहीं बने तब तक ये कर्म इंद्रियां भी अपने वश में नहीं रह सकती। तो बादशाह बनो, बेफिक्र बादशाह। जिम्मेवारियां सब बाबा को दे दो, तब कर्म इंद्रियां भी वश में हो जाएंगी। राजा बनते हो तब ही माया जीत, कर्म इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत बनते हो। तो पहले बेफिक्र बादशाह बनो, फिर कर्म इंद्रिय जीत, माया जीत, प्रकृति जीत बनते हो। तो राज्य सभा में बैठे हो ना। कौन सी सभा? क्या नाम बाबा ने दिया? बेफिक्र बादशाहों की सभा। अच्छा, आज यूरोप का टर्न है। यूरोप ने अच्छा विस्तार किया है,
यूरोप ने अपने पड़ोस के देशों के कल्याण का प्लान अच्छा बनाया है। जैसे बाप सदा कल्याणकारी है, वैसे बच्चे भी बाप समान कल्याण की भावना रखने वाले हैं। अभी किसी को भी देखेंगे तो रहम आता है ना कि ये भी बाप के बन जाए। रहम आता है ना कि हमने इतना पाया भगवान से, तो ये भी भगवान के बन जाएं, टेंशन फ्री हो जाएं, सुख शांति का अनुभव करें। देखो, बाप दादा स्थापना के समय से लेकर विदेश के सभी बच्चों को किसी न किसी रूप से याद करते रहे हैं। जब से बाबा ने यज्ञ की स्थापना की है ना, बाबा ने हमेशा विदेश वालों को याद किया। हमारी दादियाँ अपना अनुभव सुनाती हैं ना, बाबा कहते थे बच्चे तुम आगे चलकर विदेश में जाएंगे। तो दादियाँ कहती हम सोचते थे हमें इंग्लिश तो आती नहीं, हम कैसे जाएंगे। अब कैसे बाबा ने पहुँचा दिया, कैसे बाबा ने सेवाओं का विस्तार किया। तो बाबा ने जब से यज्ञ की स्थापना की, बाबा याद करते रहे और बाप दादा की याद से अभी 2-3 दिन पहले भी बाबा ने कहा ना, विलायत में भी जाकर के सेवा करनी है। तो बाप दादा की याद से चारों याद से समय आने पर चारों ओर बच्चे पहुंच गए। बाबा ने आवाहन किया ना विदेशी बच्चों का, लेकिन बाप दादा ने आवाहन बहुत समय से किया। जब से स्थापना हुई तब से आवाहन के कारण आप लोग भी चुंबक की तरह आकर्षित होकर के पहुंच गए हो, क्योंकि बाबा ने तो बच्चों का आवाहन किया हुआ है। इसलिए जैसे ही विदेशी भाई बहनों को बाबा का संदेश मिला, विलायत में सेवाएं शुरू और बाबा के बन गए। ऐसे लगता है ना, नामालूम कैसे हम बाप के बन गए। अलग धर्म के, अलग कल्चर के होते हुए भी कैसे आप बाबा के बन गए। ये तो अच्छा लगता ही है, लेकिन क्या हो गया, कैसे हो गया, ये कभी बैठकर सोचो। कहाँ से कहाँ आकर पहुँच गए, है ना। तो आश्चर्य लगता है ना, हम तो अलग धर्म के थे, अलग संस्कृति थी, अलग संस्कार थे, कैसे हम भगवान के बन गए और ब्राह्मण कल्चर में आ गए। तो सोचने में विचित्र भी लगता है ना। क्यों? क्योंकि बाबा ने उन आत्माओं को का आवाहन बहुत समय से किया हुआ है। ड्रामा में नोंद नोंदी हुई थी। ड्रामा की नोंद ने सभी को कोने कोने से निकालकर एक परिवार में पहुंचा दिया। कहाँ कहाँ से बाबा ने बच्चों को ढूंढ लिया। अभी यही परिवार अपना लगने के कारण अति प्यारा लगता है। बाप प्यारे थे, प्यारा है, और आप सभी भी प्यारे बन गए हो। आप भी कम नहीं हो, आप सभी भी बाप दादा के संग के रंग में अति प्यारे बन गए हो। किसी को भी देखो तो हर एक दो से प्यारा लगता है। क्यों? प्यारे थे, प्यारे बाप के बन गए। तो बाप के गुण, बाप की शक्तियाँ, बाप की विशेषताएं हम बच्चों में भी भर गई, इसलिए आप सब भी प्यारे थे, प्यारे लगते हो। हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। ये तो नए नए भी आते हैं ना, मधुबन में आते हैं, सेंटरों में आते हैं, तो कहते हैं आप लोगों के चेहरे में या आने वालों के चेहरे में, है ना, अजीब सी कशिश है, चमक है, रूहानियत है। ये तो वो लोग भी अनुभव करते, क्योंकि रूहानी बाप के बन गए। फॉरेनर्स को मेकअप करना अच्छा लगता है ना, तो ये फरिश्तेपन का मेकअप का स्थान है। बाबा के सभी सेंटर्स, बाबा का बड़ा घर मधुबन, जहाँ पर हमारा मेकअप होता है फरिश्तेपन का। अब ये मेकअप ऐसा है जो फरिश्ता बन जाते। जैसे मेकअप के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है ना,
ना, सुंदर दिखाते, आकर्षण आ जाता है उसके अंदर। तो मेकअप से सुंदर लगता है। तो यहाँ भी सभी चमकते हुए फरिश्ते लगते हो, क्योंकि आप सब ने भी रूहानी मेकअप कर दिया है। ठीक है, बाबा आता ही है हमारा रूहानी श्रृंगार करने। उस मेकअप में तो नुकसान भी होता है, बहुत नुकसान होता है ना, इसमें कोई नुकसान नहीं है। आर्टिफिशियल साधन यूज करते हैं स्थूल श्रृंगार में, तो कितना नुकसान होता है। यहाँ तो सब चमकते हुए, उसमें कोई नुकसान नहीं। तो सभी चमकते हुए सर्व के स्नेही आत्माएं हो। यहाँ स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। उठो तो भी स्नेह से गुड मॉर्निंग करते, प्यार है ना, उठते हो तो प्यार से स्नेह से बाबा से गुड मॉर्निंग करते। खाते हो तो भी स्नेह से ब्रह्मा भोजन खाते हो ना, साथ भोजन नहीं करते हो, ब्रह्मा भोजन करते हो, स्नेह से प्रसाद समझ के खाते हो। चलते हो तो कैसे चलते हो, तो स्नेह से बाप के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलते हो। फॉरेनर्स को हाथ में हाथ मिलाकर चलना अच्छा लगता है ना, देखे ना फॉरेनर्स को क्या आदत होती है, अपने साथी के साथ हाथ जरूर मिला के चलेंगे। तो हमने किसका हाथ पकड़ा है, किसका हाथ लेके चलना है। तो बाप दादा भी कहते हैं कि सदा हाथ में हाथ देकर फिर चलो, अकेले नहीं चलो, अकेले नहीं चलो। अकेले चलेंगे तो कभी बोर हो जाएंगे और कभी किसकी नज़र भी पड़ जाएगी, है ना, कोई वार भी कर सकता है। अकेले होंगे तो बोर भी हो जाएंगे। बाप के साथ चलेंगे तो एक तो कभी भी माया की नज़र नहीं पड़ेगी। वैसे भी लौकिक में देखते हैं ना, कभी किसी को पर वार करना होता है तो पहले उनको अलग करते हैं, अकेला करते हैं। दो चार होंगे तो सबको अलग अलग करेंगे, फिर वार करेंगे, फिर नुकसान पहुंचाएंगे। तो यहाँ भी ऐसे ही है, पहले माया क्या करती है, बाबा से अलग कर देती है, फिर वार करती है। तो कभी अकेले रहो ही नहीं, सदा बाबा के हाथ में हाथ देकर बाबा को साथ लेकर चलो, तो माया की नज़र नहीं पड़ेगी। और दूसरा, साथ होने के कारण खुशी खुशी में मौज से खाते चलते मौज मनाते रहेंगे। बाबा साथ हैं तो चलते फिरते खाते पीते मौज मनाते हुए हमारा ये संगम योगी जीवन पुरुषार्थ करते करते मंजिल तक हम पहुंच जाएंगे। तो साथी सबको पसंद है ना। बाबा पूछ रहे हैं कौन साथी मिला है, भगवान हमारा साथी है। तो शिव बाबा हमारा साथी है। ये ऐसा साथी, ऐसा कंपेनियन पसंद है ना, या और कोई चाहिए, देहधारी कोई चाहिए साथी, और कोई कंपेनियन की जरूरत तो नहीं है ना। बाबा पक्का कर रहे हैं, जरूरत तो नहीं है ना, होनी नहीं चाहिए। फिर क्यों हो जाती है, होगी तो क्या नुकसान होगा। अभी सुनिए बाबा बता रहे हैं, थोड़ा दिल बहलाने के लिए कोई और चाहिए। धोखा देने वाले संबंध से छूट गए, उसमें धोखा भी है और दुख भी है। देहधारियों का संबंध धोखा भी है, दुख भी है। उनको साथी नहीं बनाओ, जहाँ से दुख मिलता धोखा मिलता। अभी ऐसे संबंध में आ गए जहाँ ना धोखा है और ना दुख है, ऐसा साथी हमको मिला है। बच गए, सदा के लिए बच गए। ऐसे पक्के हो कि और किसी को हम साथी नहीं बनाएंगे,
बस जो साथी लेना था, मिलना चाहिए था, वो हमें मिल गया, जिससे न दुख मिलता न धोखा मिलता, जो कदम कदम पर हमको इतनी मदद करता। तो और कोई साथी में के लिए तो नहीं माया आ जाएगी, पक्के हो ना, कोई कच्चे तो नहीं हैं, ऐसे तो नहीं वहाँ जाकर पत्र लिखेंगे क्या करें कैसे करें, माया आ गई। मधुबन में तो ठीक रहते हैं, फिर सेंटर्स पर जाके, घरों में जाके बाबा को ये पत्र तो नहीं आएगा ना, बाबा पक्का करा रहे हैं। यूरोप वालों ने विशेष कौन सी कमाल की है, बाप दादा सदा देखते रहे हैं। बाप जो कहते हैं कि हर वर्ष बाप के आगे गुलदस्ता लेकर आना, है ना, बाबा हमेशा कहते ना, मधुबन आते हो सागर के कंठे पर बादल भर कर के जाओ, फिर सेंटर्स पर जाकर के, परिवार में जाकर, घरों में जाकर अपने लौकिक काम करते हुए भी आत्माओं की सेवा करो, और नए नए बच्चे बाबा के तैयार करके उनको ज्ञानी योगी पवित्र बनाकर, गुलदस्ता बनाकर फिर बाबा से मिलने के लिए आओ। वो बाप के बोल प्रैक्टिकल में लाने का सभी ने अच्छा टेंशन रखा है। सबका लक्ष्य रहता है हम सेवाएं करें, सेवाएं बढ़ा करके उनको तैयार करके मधुबन ले जाएं। तो ये उमंग सदा ही रहा है, अभी भी है। हर वर्ष नए नए बिछड़े हुए बाप के बच्चे अपने घर पहुँचे, अपने परिवार पहुँचे, है ना। बाबा जब आते हैं तो बाबा पूछते हैं ना, पहली बार कौन मधुबन में आया है, बाबा से मिलन में कितने होते हैं। तो हर वर्ष बाबा के कितने नए नए बच्चे, बिछड़े हुए बच्चे अपने घर, अपने परिवार में पहुंचते हैं, तो गुलदस्ता तैयार करके ले आते हैं। तो बाप दादा देख रहे हैं, यूरोप ने भी लक्ष्य रख कर के वृद्धि अच्छी की है। तो बाप के महावाक्यों को, आज्ञा को पालन करने वाले आज्ञाकारी कहे जाते हैं। बाबा ने आज्ञा दी, गुलदस्ता तैयार करो, बच्चे तैयार करो, बाबा के सामने लेके आओ, और बच्चों ने वैसा किया, करते हैं, तो इसलिए बच्चे आज्ञाकारी हैं। और जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उन्हों पर विशेष बाप दादा की आशीर्वाद सदा ही रहती। आज्ञाकारी बच्चे स्वतः ही आशीर्वाद के पात्र होते हैं। समझा? कुछ वर्ष पहले कितने थोड़े थे, लेकिन हर साल वृद्धि को प्राप्त करते बड़े ते बड़ा परिवार बन गया। कितने बच्चे बाबा के हर साल बढ़ जाते हैं। तो 1 से 2, 2 से 3, अब कितने सेंटर हो गए विदेश में भी। यूके तो अलग बड़ा है ही, कनेक्शन तो सबका यूके से है, क्योंकि विदेश का फाउंडेशन तो वहीं है ना। विदेश में सबसे पहला सेंटर तो हमारा लंदन में खुला, तो सारे विदेश का सेंटर्स का हेडक्वार्टर लंदन है। वैसे तो मधुबन है सबका, लेकिन विदेशियों को वहाँ वो फाउंडेशन है यूके। तो कितनी भी शाखाएं निकल जाएं, झाड़ विस्तार को प्राप्त करता रहे, लेकिन कनेक्शन तो फाउंडेशन से ही होता है। अगर फाउंडेशन से कनेक्शन नहीं रहे तो विस्तार वृद्धि को कैसे प्राप्त करें। इसलिए जो मुख्य सेंटर है, बड़ा सेंटर है, फाउंडेशन है, उससे तो कनेक्शन रखना ही है। ये बाबा ने हम बच्चों को सिस्टम बताया है। लंदन में विशेष अनन्य रतन को निमित्त बनाया, क्योंकि फाउंडेशन है ना, हमारी जयंती बहन के और उनके मम्मी पापा निमित्त बने, रजनी बहन, तो सभी का कनेक्शन डायरेक्ट सहज मिलने से पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सहज हो जाता है। तो बाप दादा तो है ही, बाप दादा के बिना तो 1 सेकंड में नहीं चल सकते हो, ऐसा कंबाइंड है। फिर भी साकार रूप में सेवा के साधनों में, सेवा के प्रोग्राम प्लान्स में, साथ साथ उन्नति के लिए किसी को भी कोई भी डायरेक्शन चाहिए तो कनेक्शन रखा हुआ है।
कि ना मुख्य रतन बाबा का, नन्हे रतन दादी जानकी जी लंदन में ज़्यादा समय रहे, तो बाबा के साथ तो कनेक्शन है ही है, लेकिन निमित्त दीदी दादियों को भी रखा है। तो ये निमित्त बनाए हुए माध्यम है जिससे सहज ही कोई हल मिल सके। कई बार ऐसे माया के तूफान आते हैं जो बुद्धि क्लियर न होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को, शक्ति को कैच नहीं कर सकते। ऐसे टाइम के लिए साकार माध्यम निमित्त बने हुए हैं, जिनको आप लोग कहते हो दीदियाँ दादियाँ, ये निमित्त हैं ना। यूँ तो बाबा से ही डायरेक्शन हमको मिलता, लेकिन कई बार कोई बात समझ में नहीं आती है, कोई दुविधा होती है, कोई माया का तूफान आता है, बाबा की कोई शक्ति को, संदेश को कैच नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं सकते हैं, तो निमित्त बहनों से, दीदी दादियों से हम मदद लेते हैं, जो दीदी दादियाँ बाबा ने निमित्त बनाई हैं, जिससे टाइम वेस्ट ना जाए और जल्दी से हम आगे बढ़ जाएं। बाकी बाप दादा जानते हैं, हिम्मत वाले हैं, वहाँ से निकलकर वहाँ ही सेवा के निमित्त बन गए। तो चैरिटी बिगिंस एट होम का पाठ अच्छा पक्का किया है। वहाँ के ही निमित्तपन वृद्धि को प्राप्त कराना, ये बहुत अच्छा है। विदेशी भाई बहन ज्ञान सुनते, बाबा के बन जाते और फिर सेंटर्स भी खोल देते हैं, सेंटर्स चलाते भी हैं, तो ज्ञान भी वहीं से निकले भी वहीं से और वहीं पर ही सेवाओं में लग गए, कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहे हो। तो जहाँ दृढ़ संकल्प है माँ सफलता है ही, कुछ भी हो जाए, लेकिन सेवा में सफलता पाना ही है। इस श्रेष्ठ संकल्प ने आज प्रत्यक्ष फल दिया। पांडव सभी अपने श्रेष्ठ परिवार को देखकर खुशी होती है ना, और आज विशेष पांडव ही टीचर हैं, भाई भी वहाँ पर सेवाएं में बहुत आगे मददगार बन के चल रहे हैं। शक्तियाँ तो मददगार हैं ही, पांडवों से सदा सेवा की विशेष वृद्धि का प्रत्यक्ष फल मिलता। खास बाबा पांडवों को सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कह रहे हैं और कर रहे हैं। पांडव सेवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बाहर में रहते हैं भाई, बहुत लोगों से संपर्क रहता है, उनके कारण सेवाएं में बहुत वृद्धि होती है। और सेवा से भी ज़्यादा सेवा केंद्र की रिमझिम, सेवा केंद्र की रौनक शक्तियों से होती है ना। शक्तियाँ बहनें भी चाहिए तो भाई भी चाहिए। शक्तियों का पार्ट अपना है और पांडवों का पार्ट अपना है। माताएं बहनें सेंटरों में नहीं हो तो भी रिमझिम नहीं होती है, भाई नहीं हो सेंटर्स पर तो फिर सेवाओं में वृद्धि में थोड़ा मुश्किल आ जाती है। इसलिए दोनों आवश्यक हैं। जिस सेंटर पर सिर्फ शक्तियाँ होती हैं, पांडव नहीं है, तो पावरफुल नहीं होते, इसलिए दोनों ही जरूरी हैं। भाई भी चाहिए तो बहनें भी चाहिए, माताएं भी चाहिए। अभी आप लोग जगे हो तो एक दो से सहज ही अनेक जगते जाएंगे। मेहनत और टाइम तो लगा, लेकिन अभी वृद्धि को अच्छा पा रहे। दृढ़ संकल्प कभी सफल ना हो, ये हो नहीं सकता है। हमारा दृढ़ संकल्प है सेवाओं को आगे बढ़ाने का, ये कार्य हो जाए तो जरूर होगा। दृढ़ संकल्प है और सफलता ना हो, ये हो नहीं सकता। दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। ये प्रैक्टिकल प्रूफ देख रहे हैं। अगर थोड़ा भी दिल शिकस्त हो जाते हैं कि यहाँ तो होना ही नहीं है, तो थोड़ा भी कमजोर संकल्प सेवा में फर्क ले आता है। कोई भी संकल्प करो तो नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता हुई पड़ी है। थोड़ा भी कमजोर संकल्प होगा तो फिर सेवा में फर्क पड़ जाता है।
दृढ़ता का पानी फल जल्दी निकालता है, दृढ़ता ही सफलता लाती है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इसमें काम नहीं होगा, ये तो आगे बढ़ ही नहीं सकता, ये तो बाबा की सेवा हो ही नहीं सकती, ये सोचना ही नहीं है नेगेटिव, कमजोर संकल्प नहीं। दृढ़ता ही सफलता लाती है। अव्यक्त मुरलियों में से कुछ पॉइंट्स हैं। परमात्म दुआएं लेनी है तो आज्ञाकारी बन। ठीक है, ऊपर भी बाबा ने मुरली में समझाया। बाबा ने कहा गुलदस्ता तैयार करके लाओ, और बच्चों ने बाबा का की आज्ञा मानी, गुलदस्ता तैयार करके ले आए, तो आज्ञाकारी बच्चों को स्वतः ही आशीर्वाद और दुआएं मिलती हैं। जैसे बाप ने कहा ऐसे किया। बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। बाप के हर डायरेक्शन को, श्रीमत को यथार्थ समझकर पालन करना, इसको कहा जाता है आज्ञाकारी। बाबा ने कहा, बच्चों ने किया। श्रीमत में संकल्प मात्र भी मन मत या पर मत मिक्स ना हो। बाप की आज्ञा है, मुझ एक को याद करो। अगर इस आज्ञा का पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चे को बाप की दुआएं मिलती हैं और सब सहज हो जाता है। बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में कैसे रहना है व चलना है, सबके लिए श्रीमत दी हुई है, आज्ञा दी हुई है। उठना कितने बजे है, उठ के क्या करना है, मुरली सुननी है, कैसे सुननी है, खाना कैसे है, कर्म योगी बन के कैसे कर्म करना है, दूसरी आत्माओं के संपर्क में आते हुए उनके साथ हमारा व्यवहार, हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए, हर कर्म के लिए मनसा वाचा कर्मणा, हर कर्म के लिए सुबह से लेके रात्रि तक के लिए बाबा की श्रीमत हम बच्चों को मिली हुई है, आज्ञा मिली हुई है। हर कर्म आज्ञा मिली हुई है, उसी आज्ञा प्रमाण चलते चलो। सहज पुरुषार्थ, बाबा ने जो कहा वो ऐसा करते चलो। यही परमात्म दुआएं प्राप्त करने का आधार है। इन्हीं दुआओं के कारण आज्ञाकारी बच्चे सदा डबल लाइट उड़ती कला का अनुभव करते हैं। न जो बच्चे बाबा की आज्ञाओं पर चलते हैं, जैसी मनसा वाचा कर्मणा बाबा ने श्रीमत दी हुई है उस अनुसार चलते हैं, तो सदा हल्के रहते हैं और उड़ता कला का अनुभव करते। बाप दादा की आज्ञा है, किसी भी आत्मा को न दुख दो और ना दुख लो। अब यहाँ हम कैसे फेल होते हैं, एक बात में पास हो जाते हैं, एक में फेल हो जाते हैं। ना दुख दो ना दुख लो। अब कई बच्चे दुख देते नहीं हैं, है ना, देने पर ध्यान रखते नहीं, मेरे मुख से ऐसे शब्द ना निकले, मैं ऐसा किसी के लिए ना सोचूं, बहुत अटेंशन रखते, देते नहीं है किसी को, लेकिन ले लेते। ये भी व्यर्थ संकल्प चलने का कारण बन जाता है। कोई व्यर्थ बात सुनकर दुखी हो गए, ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी बना देती। क्योंकि बाबा ने तो कहा दुख लो नहीं, लेकिन उस आत्मा ने ऐसे शब्द बोल दिए, कोई ऐसी बात कर दी, कोई ऐसा उसका व्यवहार हो गया और हमने वो दुख ले लिया।
उसके कारण मन भारी हो जाता है, और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। इसलिए दुख लेना भी नहीं है, इस बात पर भी अटेंशन रखना है। बाप दादा की आज्ञा मिली हुई है, ना दुख दो ना दुख लो। पहली आज्ञा बाबा ने एक बताई, मुझे ही याद करो, एक मुझे ही। दूसरा बाबा ने बताया, ना दुख दो ना दुख लो। तीसरी बाबा बता रहे हैं, बाबा की आज्ञा मिली हुई है। वैसे बहुत सारी आज्ञाएं हैं। बच्चे, ना व्यर्थ सोचो, ना व्यर्थ देखो, ना व्यर्थ बोलो, ना सुनो, ना व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। आप बुराई से तो पार हो गए। ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ सोचो, ना व्यर्थ कर्म करो। अब बुराई से तो पार हो गए, अब बुरा तो नहीं सोचेंगे, बुरा नहीं करेंगे, बुरा नहीं देखेंगे, लेकिन व्यर्थ भी नहीं करो। अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ तो परमात्मा दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ सोचो, तो आज्ञाकारी बन गए तो दुआएं मिलेंगी। फिर बाप की आज्ञा है, बच्चे अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। अब इस आज्ञा में भी थोड़े ढीले हो जाते हैं। अमृत वेले उठते हैं लेकिन शक्तिशाली याद में रहो। हर कर्म योगी बनकर निमित्त भाव से, निर्माण भाव से बनकर करो। ये बाप की आज्ञा है। अमृत वेले शक्तिशाली याद में रहो। फिर दिन भर में कर्म योगी बनकर जो कर्म हम करते हैं उसमें निमित्त बनकर, निर्माण बनकर, कर्म योगी बनकर कर्म करो। अब उसमें कितना हम निमित्त भाव में रहते, निर्माण भाव में रहते, कर्म योगी बनकर रहते हैं। कर्म करते बाबा भूल जाता है, तो बाबा की इस आज्ञा पर भी चलो। ऐसे दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा मिली हुई है। यदि उन आज्ञाओं का विधि पूर्वक पालन करते चलो तो सदा ही अति इंद्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। निमित्त बन के काम करो, निर्माण भाव से काम करो, दृष्टि वृत्ति पवित्र स्थिति हमारी पवित्र हो, एक बाबा की ही याद हो, ना दुख दे ना दुख ले, ना व्यर्थ सोचें ना व्यर्थ बोलें। ये सारी आज्ञाओं का पालन करते रहेंगे तो हमारी स्थिति कितनी खुशनुमा हो जाएगी, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करेंगे। बाप की आज्ञा है। अब क्या क्या आज्ञाएं हैं वो बाबा बता रहे हैं आज। बच्चे, तन मन धन और जन, इन सबको बाप की अमानत समझो। ठीक है, ये मेरा नहीं है। जो भी संकल्प करते हो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। ये बाप की आज्ञा है। तन मन धन सबको बाबा की अमानत समझो और पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो। बॉडी कॉन्शियसनेस के मैं और मेरेपन से दूर रहो। यही दो माया के दरवाजे। कौन से दो दरवाजे हैं? मैं और मेरा। संकल्प, समय, श्वास ब्राह्मण जीवन के अमूल्य खजाने हैं, इन्हें व्यर्थ नहीं गवाओ। समय, श्वास, संकल्प, इन खजानों को व्यर्थ नहीं गवाओ, जमा करो। समर्थ रहने का आधार है सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनो। बाबा की आज्ञाओं पर चलते रहो। बाप दादा की मुख्य पहली आज्ञा है पवित्र बनो, काम जीत बनो। तो इस आज्ञा पर चलना है।
इस आज्ञा का पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाती है ना, इसमें तो हम पास हो जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। लेकिन थोड़ी कमी किस में आ जाती है? उसका जो दूसरा भाई है, किसका? काम जीत तो बन गए, पवित्रता की धारणा में आ जाते हैं, क्योंकि सोचते ना बाबा से मिलने के लिए जाना है, नहीं तो मधुबन कैसे जाएंगे। लेकिन उसका जो दूसरा भाई है क्रोध, उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं। तो एक विकार पर जीत पाई तो दूसरे पर भी पूरी तरह से जीत पाओ। कई बार पा लेते हैं, कई बार फेल हो जाते हैं। बाबा हमारी रिजल्ट बता रहे। कई कहते हैं क्रोध नहीं किया, लेकिन थोड़ा रोब तो दिखाना पड़ता है, तो ये भी अवज्ञा हुई जो खुशी का अनुभव करने नहीं देगी। अब अपने को बचाने के लिए हम क्या कह देते हैं, मैंने क्रोध तो नहीं किया लेकिन थोड़ा रोब तो दिखाना पड़ता है, नहीं तो कोई काम ही नहीं करता है। लेकिन बाबा की आज्ञा का तो उल्लंघन हो गया ना, इसलिए खुशी का अनुभव कैसे होगा? तो बाबा ने एक व्यक्त मुरली में बताया था, रोब नहीं रुहाब, रोब की बजाय रुहाब शब्द। जो बच्चे अमृत वेले से लेकर रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं, वे कभी मेहनत का अनुभव नहीं करते। उनको कभी ब्राह्मण जीवन में मेहनत का अनुभव नहीं होता। बाबा कह, जिनने जो जो बातें कही हैं, आज्ञाएं दी हैं, बस मुझे करनी है। उन्हें आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति होती है। उनका हर कर्म फलदायी हो जाता है। जो बाप आज्ञाकारी बच्चे हैं वो सदा संतुष्टता का अनुभव करते हैं। उन्हें तीनों प्रकार की संतुष्टता सदा और स्वतः होती है। वे स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं, विधि पूर्वक कार्य करने के कारण सफलता रूपी फल की प्राप्ति से भी संतुष्ट रहते। तीन प्रकार की संतुष्टता बाबा बता रहे हैं। स्वयं से संतुष्ट होते हैं, फिर जो कार्य किया उसका जो फल मिला उसमें भी संतुष्ट रहते हैं, और संबंध संपर्क में भी उनसे सभी संतुष्ट रहते हैं। जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं वो संतुष्टता का भी अनुभव करते। बाबा की आशीर्वाद दुआएं मिलती हैं। आज्ञाकारी बच्चों का हर कर्म आज्ञा प्रमाण होने के कारण श्रेष्ठ होता है। इसलिए कोई भी कर्म बुद्धि या मन को विचलित नहीं करता है ना। कोई भी कार्य जो श्रीमत के विरुद्ध हम करेंगे तो मन से जरूर हलचल में आ जाएगा, क्योंकि अंदर में हमको लगता है ना, मैंने ठीक नहीं बोला, मैंने ठीक नहीं किया। बाबा तो ऐसा करने के लिए नहीं कहते हैं, और मैंने कर लिया, तो अंदर उसको हलचल नहीं होगी कभी भी। अगर श्रीमत प्रमाण आज्ञा प्रमाण चले तो विचलित नहीं करता। ठीक किया व नहीं किया ये संकल्प भी नहीं आ सकता। वे आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि वे कर्म के बंधनवश कोई कर्म नहीं करते। हर कर्म आज्ञा प्रमाण करने के कारण परमात्मा आशीर्वाद की प्राप्ति के फलस्वरूप वे सदा आंतरिक विल का, अतीन्द्रिय सुख का और भरपूरता का अनुभव करते हैं। तो बाबा ने बताया, बाबा की आशीर्वाद और दुआएं प्राप्त करने का सहज साधन है। अमृत वेले से लेकर बाबा ने जो श्रीमत हर कर्म के लिए, सारा दिन की दिनचर्या के लिए हमको दी हुई है, उस पर चलते रहो। जो जो आज्ञाएं बाबा की हैं मनसा वाचा कर्मणा के लिए, तो दुआएं मिल जाएंगी, और दुआओं के कारण, आशीर्वाद के कारण आंतरिक शक्ति का,
विल पावर का, अतीन्द्रिय सुख क्या, भरपूरता का हम अनुभव करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का वरदान, सच्चे साथी का साथ लेने वाले। मुरली में भी बाबा ने समझाया ना, सच्चे साथी को साथ रखो तो कभी भी माया का वार नहीं होगा। हाथ में हाथ देकर सदा चलते चलो। सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। ठीक है, बाबा के साथ सब संबंधों का सुख सुबह सुबह बाबा से ले लो। सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद ना आए, पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है। होता क्या है, कोई काम होगा ना तो बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में बताया था, कोई काम होता है तो बच्चे 2 भुजा वाले को तो याद करते हैं और 1000 भुजा वाले को भूल जाते। तो बाबा यही बता रहे हैं कि सच्चे मित्र को याद करो, कोई साकार याद ना आए। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं वो सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। उनका किसी भी तरफ लगाव और झुकाव नहीं रहता है, इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकती। जो सर संबंध से बाबा को ही अपना साथी बना के चलते। स्लोगन है, माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। माया को देखने व जानने के लिए, क्योंकि माया भी कई कई रूप लेके आती है, कई बार हम उसको पहचान भी नहीं पाते हैं, है ना। जैसे रावण आया साधु का वेश धारण करके, माया भी ऐसे रूप में आती है। तो माया को पहचानने के लिए भी त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनो, तब माया पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। अच्छा, ओम।